A good neighbor, bad neighbor, but an overall neighborhood policy. Most of our neighbors, I think. भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने परसों तरसों हाथ में लाया है और कल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं या पता नहीं कहीं समवेयर इन अ कन्वर्सेशन ही सेड, उन्होंने कहा आज आपके पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। उन्होंने कहा इससे पहले कि हालात होना शुरू हो जाएं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इज अ बैड नेबर, ये बैड नेबरलीनेस है। आप जो है ना हमारे वेस्ट में देखें तो बैड नेबर है हम। भारती इशारा। शहजाद चौधरी साहब, हालात दोनों मुल्कों की और वाकयात आपके सामने हैं, इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है? देखिए, अगर आप मुझसे या हुकूमत से पूछेंगे कि आप क्या उम्मीद करते हैं इससे, तो मैं तो कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू की उम्मीद लेके आए, कोई खबर लेके आए ये चीज़। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और जितने मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। मैं इसका दाई रहा हूँ एयरफोर्स से निकलने के बाद और इस पर लिखा भी बहुत, लेकिन ये तो मेरी मर्जी हो गई। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने उस चीज को बहुत ज्यादा बुरा माना है और क्यों बुरा माना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर इस तरह से सामने नहीं आए और किसी किस्म की डिक्टेटरशिप या कह लीजिए कि एक तरह से सामने आकर अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, तो अगर पीछे रहकर सामने सिविलियन गवर्नमेंट भी अगर रही हो, तब भी जो है वो कहीं ना कहीं पे कहा यही जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान को चला रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान के फैसले कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दोनों कंट्रीज यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने कहा जो एक फर्क है दोनों कंट्रीज में, वो ये कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ गैर जरूरी तौर पे खुद को जोड़ने या इस पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। साथ कुछ बोले थे, ठीक है, लेकिन उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगा दिया गया था। किसने लगाया था? भारत के मीडिया में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये भारत के मीडिया ने इल्जाम लगा दिया है, ठीक है, अगर एक जस्ट अ क्वेश्चन, भारत के मीडिया ने इल्जाम लगा दिया इस बात के, किसके ऊपर जी? पाकिस्तान पे, कि जी ये इन्होंने किया विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट नोइंग। अब आप जरा इसी से अंदाजा लगा लें, कोई पता नहीं है, कुछ सिचुएशन की समझ नहीं है, लेकिन करना क्या है कि जी आप इल्जाम लगा दें, आप कह दें जी ये पाकिस्तान ऐसे है, इंडिया ऐसे है, फलाना। अब इंडिया में सारे फैसले ये करते हैं और हमारे साथ मामलात भी इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी इनकी वजह से या इनके साथ है, डायरेक्टली शायद या फिर इनडायरेक्टली ये कहना चाहते कि शायद बाकी पाकिस्तान के साथ नहीं है। आई डोंट नो दैट। वो एक इदारा है पाकिस्तान का और जहां तक बात है कि उनकी एक इन्फ्लुएंस की, एक इंटरफेरेंस की, तो गालिबन अब तो उसमें कोई बात भी ऐसी कोई ढकी छुपी नहीं है। 77-78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और इसमें जाहिर भी और गायब भी दोनों साइड पे उनकी जो एक इन्फ्लुएंस है और एक जिसे कहते हैं कि फैसला साजी है वो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। जयशंकर ने पाकिस्तान को गलत चीजों को बढ़ावा देने वाला गंदा पड़ोसी बताते हुए साफ कर दिया कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। आईआईटी आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा कैसे करेगा, इस पर किसी भी बाहरी दबाव या सलाह को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब कोई पड़ोसी देश लगातार गलत ताकतों को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करना का पूरा अधिकार है। हम जो जरूरी होगा वही करेंगे। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमें आपके साथ पानी साझा करें और आप हमारे देश में गलत सलत फैलाते रहे। यह बयान सीधे सीधे पाकिस्तान को एक संदेश के रूप में है। जयशंकर ने दोहराया कि भारत कैसे और कब प्रतिक्रिया देगा, इसका फैसला सिर्फ भारत करेगा। कोई भी देश भारत को यह नहीं बता सकता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जयशंकर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के गलत कामों को उजागर करते हुए कहा कि अगर पड़ोसी देश गलत चीज़ों का साथ देगा तो भारत ना तो उसे बर्दाश्त करेगा और ना ही उसके साथ खड़ा रहेगा। अब इस पर आपकी क्या राय में कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बहरहाल ऑब्वियसली मैंने कल आपको कहा था
कि ये तो होगा ना। मैंने तो वो कल कहा था कि अब सिचुएशन जो है ना, वो डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े मंजे हुए ज़बरदस्त किस्म के हैं, डिप्लोमेट हैं, बट डेफिनेटली ही अंडरस्टैंड्स दिस कि यार ये चीज़ जो है ना, ये वो इसको इस एंगल से ही देखते हैं कि जनाब हर कीमत पे हमें ना पाकिस्तान को टफ टाइम देना है। तो ठीक है, दे लें, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। तो अब पाकिस्तान गेम किसके कंट्रोल में है? गेम उनके कंट्रोल में है भाई। दोज हु आर इनटू द गेम, वो आपने सारा कुछ उनको दे दिया हुआ है। आप हमारे साथ तो बैठना नहीं चाहते क्योंकि आपको पॉलिटिकली फायदा नहीं होता है इसका। तो ये तो कोई फॉर्मूला ना हुआ। ये तो दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने आपको ये कहा कि आपने ये ठीक किया? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये कर दिया। उसकी देखें, वो मैंने जैसे कि ना पंजाबी में कुबे नु लत रास आ गई। तो इस तो मैं तो इस पे अब आपने कहना है कि जी पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान कर दिया, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, यही चलता रहता है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि आप कहें कि हमने अपने डैम्स बना लिए हैं, हमने अपनी मुश्किल खुद ही हल कर ली है, हमें अब ज़रूरत ही नहीं है इंडिया से कुछ कहने की, हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मोदी ने पानी रोक दिया हमारा या मोदी ने पानी डैम्स में छोड़ दिया है और सैलाब आ गया, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमने अपने डैम बना लिए। लेकिन ये आप कैसे कहेंगे? क्योंकि डैम जो बनने थे उसका तो पैसा जो पब्लिक के से जमा किया था आपने, वो कहाँ है? और वो साहब कहाँ है जिन्होंने पैसा जमा किया था? ए दस दो मैनू। तो फिर ये आप कैसे कहेंगे? ये आप कभी भी नहीं कहेंगे। तो ऐसा लगता है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का मामला ये चलता ही रहेगा हमेशा। इंडिया पानी बंद करता रहेगा और आप चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि चिल्लाने का जो मैं ये बात कर रही हूँ ये इंडिया कह रहा है। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान किया, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। ये बात ज्यादा अहम है कि उस मोड़ के ऊपर मां सिवाय इसराइल के किसी और ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। अब इस मामले में, पाकिस्तान के मामले पर इंडिया ये समझता है कि वो आइसोलेटेड है अपनी पॉलिसी पर, इसलिए शायद वहां पर नजर सानी की यकीनन बातचीत होगी कि एकदम तो कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती, लेकिन ये मीडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान पे डाले, लेकिन फिर उसके बाद कोई चू नहीं हुई सरकार की तरफ से। तो गोया वहां भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप ज्यादा उसको हाइप कर देते हैं तो फिर लोगों वहां के पब्लिक ओपिनियन जो है वो कहता है अच्छा जाके कुछ करो, पाकिस्तान के साथ ये करो, वो करो, ऐसा करो। तो ये बिल्कुल वहां पर एक रीथिंकिंग है और ये उम्मीद अफजा बात है। और पाकिस्तान तो देखिए पहले ही जब पिछले दौर में भी जनरल बाजवा तो इस चीज का खुद ऐलान कर चुके थे अपनी मुख्तलिफ तकारीर में कि वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ के हिंदुस्तान से मामलात करना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से मसला आ रहा था, ये वाली हुकूमत भी चाहेगी ऐसा हो, क्योंकि क्यों नहीं, पाकिस्तान की अब तरक्की, पाकिस्तान को अपनी मईशत पे तवज्जो